हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये नया चैप्टर भी है और एक नई यूनिट भी है मैथ की। लेकिन ये कोई ऐसी यूनिट नहीं है जिसके बारे में आप यहाँ न्यूली क्लास 11th में ही सुन रहे हैं। ये एक ऐसी यूनिट है जिसके बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ओके। अब ट्रिग्नोमेट्री का कोई नई यूनिट तो है नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेंट्स, मेजरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बेसिक चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, तो इन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो क्लास 11th के पोर्शन के हिसाब से रिक्वायर्ड है उस पर डिस्कस करते हैं। आपने एक टर्म है एंगल। ये भी कोई नया टर्म नहीं, इसे आप पहले सुने हैं, लेकिन अभी इसे आप एक नए तरीके से पढ़ेंगे। एंगल को आप एक नए तरीके से पढ़ेंगे। जो प्रीवियस छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है वो कुछ इस तरह से पढ़ते हो। द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। हिंदी में बोले तो कोण कह देते हैं आप। ठीक। बट यहाँ पे जरा सा एक केस क्रिएट होगा, पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल। थोड़ी सी कहानी को समझने के लिए करें। जब भी आप एंगल बनाते हो, छोटी क्लासेस में जब ज्योमेट्री में आप स्टार्ट किए होगे तो ऐसी एक लाइन आप खींचते होगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। लाइन कहो या रे कहो, आप खींचते होगे, जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होना चाहिए। एक पॉइंट, एक एंड कहाँ पे है वो क्लियर होना चाहिए, दूसरे से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये लाइन जिस पे आप एंगल बनाते हो, इनफैक्ट इसको हम कहते क्या हैं? इनिशियल लाइन। इसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। और फिर इस लाइन के इस साइड में या इस साइड में आप एंगल बनाते हो। जैसे हम इस लाइन से यहाँ यहाँ ऊपर बढ़ते जाए एंगल बना देंगे। सपोज करो आपने ऐसा बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक, ये आप ध्यान दीजिए, घड़ी की सुई रखें तो ये आपका जो डायरेक्शन मैं शो कर रहा हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अभी हम क्लॉकवाइज में भी जाएंगे। तो ये एक इनिशियल लाइन है और इस पे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से एक एंगल बनाए, तो ये एंगल जो बनेगी इसको हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन। ओके, इसे आप ओबी से रिप्रेजेंट कीजिए। तो इस केस में जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्री के केस में पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल का बहुत खेल होता है। और सपोज कीजिए आपने एक इनिशियल लाइन इस तरीके से खींची, कुछ ओ ए, और यहाँ पे जो है आप जा रहे हैं इस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, यूं। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक। तो ये तो आपकी इनिशियल लाइन थी, इनिशियल लाइन। और ये आप ऐसे आगे एक्सटेंड कर दो बी, तो ये आपका हो गया टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन। तो ये जो एंगल आपकी बनी ये आपकी निगेटिव एंगल। ओके। तो जब इनिशियल लाइन से आप जब इनिशियल लाइन से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कैसे गए हो आप? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब इनिशियल लाइन से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हो तो इसको हम निगेटिव एंगल कहते हैं। और जब इनिशियल लाइन से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हो तो इसे हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। ये लाइन इनिशियल लाइन कहलाती है, ये लाइन टर्मिनल लाइन कहलाती है। ठीक है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। पॉइंट ए को वर्टेक्स बोलेंगे, यहाँ भी वही केस होगा, इसको आप वर्टेक्स बोलेंगे, या इनिशियल पॉइंट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। और अगर आप पूरा एक कंप्लीट चक्कर ऐसे लगाते हो, ये ओ है और ये ए है, ओ ए रे, और यहाँ से आपने इस तरीके से यूं घूमना शुरू किया और घूमते 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 यहाँ तक आए,
मतलब ओ ए पूरा इधर से कंप्लीट होते हुए और फिर यहीं आ गया ओ बी भी, तो इस एंगल को आप बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, कंप्लीट एंगल। तो ये एंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। छोटी क्लासेस में जो एंगल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है, हिंदी में आप ऐसा बोलते हैं। जब आप एंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पहले एक इस तरह से इनिशियल लाइन खींचते हो और इसके ऊपर भी एंगल इस तरह से बनेगी और नीचे भी, या आप और क्लियर वर्डिंग में बोलें तो इस इनिशियल लाइन से जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे एंगल तो ये पॉजिटिव एंगल बनेगी, और ये लाइन आपकी टर्मिनल लाइन कहलाती है, ये इनिशियल पॉइंट या वर्टेक्स कहलाता है। तो जब इनिशियल पॉइंट से जब इनिशियल लाइन से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल बनाते हो तो पॉजिटिव एंगल कहलाती है, और जब इनिशियल लाइन से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हो तो ये निगेटिव एंगल कहलाती है। तो ये तो एंगल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे सिस्टम टू रिप्रेजेंट एंगल। जिस तरह से आप फिजिक्स में पढ़े होंगे बहुत सारी यूनिट्स होंगी, जैसे आप लेंथ है, टाइम है, तो उसको आप एमकेएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हो, मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसको आप सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं। आप सॉरी एमकेएस सिस्टम को बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। इसी को एसआई सिस्टम बोलते हैं, सॉरी। फिर इसी को आप सीजीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हो या पीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हो। तो जो बहुत सारी क्वांटिटीज आप फिजिक्स में पढ़ते हो उसको आप अलग अलग सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हो। उसी तरह से यहाँ एंगल की भी जो यूनिट है उसे आप कई सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा सिस्टम टू रिप्रेजेंट एंगल्स। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी यूनिट के सिस्टम है उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ओके।